अस्सलाम वालेकुम। तो भाई ये एफओ फॉर्म है जो कि न्यू पीएसटी एंड जेएसटी टीचर के लिए स्पेशली है और काफ़ी ज़्यादा टीचर्स को इसमें मसला हो रहा है कि आखिर इसको फिल कैसे करना है। वो कंप्लीट मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी बताने लगा हूँ और इसको फिल करके आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे फिल करना है। जो पीएसटी वाले हैं उन्होंने, जो जीएसटी वाले जो है वो उन्होंने, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जिस तरह भी सैलरीज रिलीज का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है तो एज सून पॉसिबल आप लोगों को ये फिल करना है। इसके साथ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी मैं आप सारों को जो है वो डिटेल से बताता हूँ। ये इस फॉर्म को जो है वो जल्दी से फिल कर। अच्छा जी टीचर्स, तो एक चीज़ अभी गौर से देखिएगा। पहला कॉलम, कॉलम नंबर्स के हिसाब से आप लोग अपने पास ये मैच करेंगे। पहला है ऑफिस ऑफ द। अब अगर आप लोग हैं जीएसटीज, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको फिल करना है अपने स्कूल के नाम पे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, और जो भी आगे पूरा उसका नाम है, फॉर एग्जांपल इधर हैदराबाद, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो है पीएसटीज, तो पीएसटीज ने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है टीईओ प्राइमरी। अगर तो मेल है तो एम, फीमेल है तो एफ। तालका हैदराबाद, जो भी आगे तालका होगा एक्स वाई जेड आपने वो लिख देना है। अच्छा, फॉर द मंथ ऑफ आप यहाँ पे लिख देंगे फिलहाल के तौर पे फेब, ठीक है, और 2023। अब आ जाते हैं डीडीओ कोड। डीडीओ कोड जो है वो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि जो तो आप पीएसटीज हैं वो आप अपने टीओ से जो है वो उनका डीडीओ कोड पूछेंगे, वो आपको बता देंगे। और जो जीएसटीज हैं वो क्या करेंगे, वो अपने एचएम से पूछेंगे, हेडमास्टर से पूछेंगे कि वो क्या है उनका डीडीओ कोड, तो वो बताएंगे। वहां पे फॉर एग्जांपल आपका क्या होगा, एसएन, और उसके आगे जो है वो 4 डिजिट का कोई कोड होता है 0259 कोई। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नेम लिख देना है, जो भी पीएसटी या जेएसटी हैं, ठीक है। उसका डेट ऑफ एंट्री, जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जो कि आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर पे लिखी होगी, कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 15/1/2023। उसके बाद करंट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारी देखें कौन सी है, सिंध गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे। ये कोशिश करें आपने जो है वो ब्लॉक लेटर्स में भरना है इस चीज को, ठीक है। सिंध गवर्नमेंट, ठीक है। ये मैं स्मॉल में भर रहा हूँ लेकिन आपने सारा कैपिटल में भरना है। एम्प्लॉय ग्रुप, आप सारे जितने भी टीचर्स हैं वो सारे परमानेंट हैं, तो उनका कोड होता है 01, और आप यहाँ पे लिख देंगे एक्टिव परमानेंट, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सब ग्रेड की तरफ, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 14। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पीएसटीज हैं तो पहले आप लिख देंगे प्राइमरी स्कूल टीचर, और आप ब्रैकेट में आगे लिख देंगे पीएसटी। और अगर आप जेएसटी हैं, यहाँ पे कंप्लीट उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के आप आगे लिख देंगे जेईएसटी, जो भी आप हैं। यहाँ पे आपका सीएनआईसी नंबर इंटर हो जाएगा, कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपका ये जो है वो डिजिट्स 13 डिजिट का जो कोड होगा। उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी आ जाएगी। ये कॉलम नंबर 11 और कॉलम नंबर 5 दोनों सेम है, यहाँ पे भी वही आपने लिखना है जो कि आप उधर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रीजन फॉर एक्शन को आप खाली छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे आप मिस्टर पे टिक कर देंगे, लास्ट नेम अपना लिखेंगे। फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिख देता हूँ मोहम्मद, और लास्ट नेम में लिख देता हूँ अली, ठीक है। फादर नेम है, फादर नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपका सिंगल है तो सिंगल, अगर मैरिड है तो मैरिड, जो भी आप लिखना चाहें, सिंगल या मैरिड, पूरा कंप्लीट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, सिटी ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, प्रोविंस डोमिसाइल, किस प्रोविंस का आपका डोमिसाइल है, एस एन लिख के यहाँ पे हम, जिस तरह सिंध का है तो सिंध गवर्नमेंट आ जाएगा। नंबर ऑफ डिपेंडेंट को इसको समझ लें, डेट ऑफ मैरिज अगर तो जिनकी हुई है वो लिख दें, अगर नहीं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट ये है कि जिनके जो है वो शादी हुई है वो अपनी वाइफ और आगे बच्चों का लिख दें, और अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई और खुदा ना खास्ता आपके पेरेंट्स या कोई भी जो है वो आप पे डिपेंडेंट है, वो नंबर ऑफ, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। नेशनैलिटी में आपके आ जाएगा पाकिस्तानी, रिलीजन में जो है वो मुस्लिम है, वो इस्लाम लिख देंगे। बाकी जो है वो अगर कोई हिंदूज हैं या क्रिश्चियंस हैं, जो भी, वो अपना उस पर लिख देंगे। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये 25 नंबर पे आपने जो डीडीओ कोड आपने लिखा था कॉलम नंबर 3 में, वो यहाँ दोनों पे कॉलम नंबर 3 वाला आ जाएगा। सब एरिया, मिसाल दे रहा हूँ, हैदराबाद है तो एच, और आपने जो है वो क्या कर देना है, लास्ट हैदराबाद का जो है वो डी आपने डाल देना है, ठीक है। और आगे आप लिख देंगे हैदराबाद। सिंध गवर्नमेंट पे टिक कर देंगे। डेजिग्नेशन पे अगर आप आ जाएंगे तो जो जीएसटी है वो जेईएसटी,
और जो पीएसटी है वो पीएसटी। फंड सेक्शन देखें क्या है कि हमारा पहला फंड सेक्शन रिलीज होना ये सबका होगा 001। यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट सांगरडालों का अगर मैं बात करूँ 40000006 है। यहाँ पे आ जाएगा एजुकेशन और इधर लिखना होगा सेल्ड, सिंध एजुकेशन एंड लिटरेरी डिपार्टमेंट। इस बक्कल नंबर को आप फिल नहीं करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं ये कॉलम नंबर 35 आप क्रॉस कर देंगे, इधर अपना 36 में परमानेंट एड्रेस लिख देंगे, पोस्टल कोड जो भी आपका है वो आप लिख देंगे, आपकी सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर देख लें कम है कॉलम तो शुरू में आप मिसाल है 03 कर दें, बाकी सिंगल सिंगल लिख के या 0333 कर दिया, 2 कॉलम में आगे पूरा नंबर आपका आ जाएगा। हाउसिंग कंपनी हाउसिंग नो करेंगे, प्रोवेंस आपका आ जाएगा सिंध। बेसिक इन्फो को लाजमी समझ लें, ये बड़ा जरूरी है। बेसिक इन्फो में क्या है कि देखें यहाँ पे आप सारों ने लिख देना है 14 और सिविल, ये सारा ब्लॉक लेटर में, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे 2022 इधर 14, देखें पिस के लेवल आप लोगों का पहला है तो पहली आएगी। अब उसके बाद अगर जीएसटी या पीएसटी ये सारा उनका सेम होगा। आगे आ जाते हैं इस पे, तो यहाँ पे आपने 001 कोड डालना है, यहाँ पे आपने लिखना है बेसिक पे और उसकी बेसिक पे चाहे वो पीएसटी है या जीएसटी है 22,530, बाकी कॉलम आपके सारे खाली आ जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट बैंक डिटेल पे। बैंक डिटेल के अंदर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ MCB, जो भी ब्रांच है पूरा उसका नाम, इधर उसका कोड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कोड आ जाएगा, उसका ब्रांच कोड आ जाएगा, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे सिटी जिस ब्रांच के अंदर है, बैंक अकाउंट नंबर आपने सीधा सीधा डिजिट वाला देना है, वो जो PKAL या कोई भी लिखा था वो नहीं, पेमेंट मेथड को आप खाली छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे वेज टाइप फंड डिस्क्रिप्शन में आपका सबका सेम होगा, कोड 3014 और यहाँ पे आपने लिखना है 3900। जीपी सबकी कट रही है, इंटरेस्ट अप्लाइड यस हो जाएगा। उसके बाद आपने इन कॉलम्स को सारे को खाली छोड़ते हुए आ जाना है। अब ये फैमिली डिस्क्रिप्शन सुन लें, फैमिली इंफॉर्मेशन में अगर तो आपकी वाइफ है तो वाइफ का लिख दें, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। यहाँ पे उसका लास्ट नेम, यहाँ पे रिलेशन आपका वाइफ आ जाएगा, इधर फर्स्ट नेम, नॉमिनी को खाली छोड़ देंगे, जेंडर फीमेल आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एज ऑफ पर्सन आप 100 लिखेंगे, एम्प्लॉय टाइप अगर तो वो कोई जॉब कर रही है तो ठीक है, अगर कोई और नेशनैलिटी है तो लिख दें, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। अब आ जाते हैं इसमें, इसको भी बड़े गौर से देखें अलाउंसेस को। ये मैं आपको पहले कोड लिख देता हूँ। पहला कोड आपने लिखना है 1000, दूसरा कोड लिखेंगे 1210, तीसरा कोड लिखेंगे आप 1300, चौथा कोड आप लिखेंगे 1838 और अगला कोड जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे 2347। अब जगह कम है तो अगले पे आ जाएंगे 2349। ये है आपका हाउस रेंट, HR हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ऑल कर देंगे। ये है CA कन्वेंस अलाउंस, उसके बाद MA मेडिकल अलाउंस, बस MA हो गया हमारा। उसके बाद TA टीचिंग अलाउंस सबका लगेगा। उसके बाद एडहॉक रिलीफ ADHOC RIF और आगे आप लिख देंगे 2022, ये थोड़ा छोटा छोटा करके लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशियल जो है वो हमारे डिफरेंस अलाउंस बनेगा तो वो यहाँ पे बन जाएगा। अब आ जाते हैं इनकी अमाउंट कितनी होगी, 2214 रुपये ये है, 2856 ये आ जाएगा, उसके बाद 1375 ये आ जाएगा, 1000 रुपया टीचिंग अलाउंस का आ जाएगा, एडहॉक रिलीफ का आ जाएगा 2277 और डिफरेंस बिल में हमारा आ जाएगा 5214। ये तो हमारी होगी टोटल तनख्वाह, इसको और उसको प्लस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं रिक्योरिंग पेमेंट, जो हमारी डिडक्शन होनी है सबकी वो है 3014, पहला कोड 3506, दूसरा कोड 3508, ये तीन में हमारे क्या क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जीपी फंड, जीपी फंड कटेगा 3900, उसके बाद लिखेंगे बीओ फंड, बीओ फंड हमारा कटेगा 338, उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस कटेगी 464। उसके बाद पेमेंट आप स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमने पेमेंट स्टार्ट करवानी है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में लिख देता हूँ फॉर, यहाँ पे आपने लिख देना है जो आपने डिग्री की हुई है। यहाँ पर आप लिख देंगे डिक्लेरेशन डेट और यहाँ पे आप लिख देंगे जो आपके मार्क्स हैं। और ये सबसे लास्ट में जो है वो ये बीएड वालों के लिए है, जिसकी बीएड है वो यहाँ पे फिल कर देंगे, अगर नहीं तो इसको आप लोग खाली छोड़ देंगे, नीचे अपना सिग्नेचर कर देंगे। तो आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को जो है वो पसंद आई होगी।